नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान को रियलिटी चेक मिल चुका है और पाकिस्तान डेवलप कर रहा है रॉकेट फोर्स, जो कि चाइना का नकल कर रहा है, कॉपी कर रहा है, जो कि पाकिस्तान की आदत है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये भारत के लिए एक खतरा हो सकता है और पूरे साउथ एशिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन खड़ी कर सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में सारे डिटेल्स, आखिर ये रॉकेट फोर्स होता क्या है और पाकिस्तान ये क्यों कॉपी कर रहा है चाइना की और कैसे कॉपी कर रहा है चाइना की, और इसके खिलाफ भारत के पास क्या हथियार हैं जिससे पाकिस्तान को भी चौकन्ना रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं कल की खबर की बात करूं तो जब पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया कि हम बनाने जा रहे हैं क्या, रॉकेट फोर्स बनाने जा रहे हैं। अब रॉकेट फोर्स बनाएंगे क्यों? क्योंकि भारत के हाथों पिटने के बाद ऑपरेशन सिंदूर में इनको अकल आ चुकी है, रियलिटी चेक मिल चुका है कि अब दूसरी बार तो ऐसे हम नाक नहीं कटा सकते हैं, क्योंकि यूएस को भी तो मुंह दिखाना होता है, चाइना को भी तो मुंह दिखाना होता है। इसीलिए थोड़ा हम भी छोटे मोटे से खिलौने अनाउंस कर देते हैं, इसीलिए रॉकेट फोर्स को क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। आगे अगर मैं बात करूं, ये जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड होती है इसका मतलब क्या होता है, तो आप जानिए कि रॉकेट फोर्स कमांड का क्या मतलब होगा। जितने भी मिसाइल्स होते हैं दोस्तों किसी देश के पास, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल, कन्वेंशनल मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल्स, इनकी जो टेक्नोलॉजी है ये क्या करेगा, वही कमांड संभालेगा, रॉकेट फोर्स कमांड संभालेगा, एक आर्मी का कमांड होगा वो संभालेगा। इसी को क्या नाम दे दिया है पाकिस्तान ने, रॉकेट फोर्स कमांड बनाने जा रहा है। खैर, इससे थोड़ी सी जल्दी होती है। अगर आप किसी भी दुश्मन के साथ वॉर में एंगेज्ड हो तो ये बहुत जल्दी तरीके से क्या करता है, एक्शन देता है दूसरे एनिमी कंट्री को। आगे अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान बहुत पहले से कोशिश कर रहा है कि हमें ये रॉकेट फोर्स बनाना है, रॉकेट फोर्स बनाना है, लेकिन भारत के हाथों पिटने के बाद ही इसे अकल आई है कि अब हमें ये बना ही लेना चाहिए। और खैर मैं आपको बता दूं, अभी तक बना नहीं है, ये सिर्फ ऐलान किया गया है पाकिस्तान के पीएम के द्वारा कि हम बनाने वाले हैं। अब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देखकर तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान ये जल्द से जल्द बना पाएगा, बाकी आने वाला समय बताएगा हमें। अब ये हथियारों की वजह से दोस्तों जो दक्षिण एशिया है, मतलब साउथ एशिया है, बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी क्या करना चाहेंगी, एक होड़ में, एक रेस में लग जाएंगी कि हमें भी ऐसे ही वॉर्स के वेपन्स या फिर डिफेंस के कमांड्स बनाने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी आ गई है तो दूसरे देशों को भी लाना होगा। तो ये एक खतरे की घंटी की तरह हो सकता है हमारे लिए भी और साउथ एशियन कंट्रीज के लिए भी। अगर हम बात करते हैं तो ये परंपरागत मिसाइल्स जो होती हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनको क्या करेगा, इकट्ठा लाएगा और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी दुश्मन को मार गिराने में कामयाब होगा। तो इसीलिए ये किया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि ये जो बनाया है हमने, जो फोर्स कमांड बनाया है, ये क्या होगा, हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। मतलब ये जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड पाकिस्तान बना रहा है उसके लिए गेम चेंजर होगा। और अब आगे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कामयाब रहेगा जब हम बना देंगे ये रॉकेट फोर्स। बना लो, जो भी बनाना है आप बना लो, आगे देखा जाएगा। खैर, पाकिस्तान तो पीछे नहीं हटता है दूसरे देशों से मिसाइल्स को या कोई भी वॉर वेपन हो जाए, डिफेंस का वेपन हो जाए, लेने में। यानी ये जो आप देखेंगे फतेह-1 हो गया और बाकी जितने भी खिलौने पाकिस्तान के पास हैं उन सब को इसी रॉकेट फोर्स के अंदर रखा जाएगा और वो कमांड जो होगी वो संभालेगी, उसकी टेक्नोलॉजी को एनालाइज करेगी, और जब भी दुश्मन देश उस पर हमला करेगा, किसी भी देश पे हमला करेगा, तो वो उसी तरीके से जवाब देगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये भी पता चलता है कि ये जो है इसका उद्देश्य क्या है, भारत के एयर डिफेंस प्रणाली को और एयर बेसिस को और दूसरी बड़ी सामरिक व्यवस्थाओं को क्या करना, कमजोर करना। भारत के जो भी सिस्टम्स हैं उनको कमजोर करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। अब यही वो वीडियो है जहां पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था अपनी आवाम के सामने कि हम रॉकेट फोर्स बनाने वाले हैं अपने देश के लिए, और दुश्मन देश जो होगा उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और फलाना ढिमकाना जो भी बोला है इन्होंने। खैर, अच्छा है, अपनी आवाम को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। आगे अगर हम बात करें, पाकिस्तान
अब कंगाली हालत में है, ये तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन जब वेपन सप्लाई की बात आती है, इसके बावजूद जब हथियार खरीदने की बारी आती है, तब पाकिस्तान सबसे आगे कटोरा लेके खड़ा हो जाता है कि सबसे पहले हमें दे दो। यानी आप देखते हैं चाइना से जो भी इंपोर्ट कर रहा है वेपन्स, उनको रखा जाएगा इस रॉकेट फोर्स कमांड में। आगे पैसे कैसे बचाएगा? आप देख रहे होंगे पाकिस्तान की जो आवाम है वो ऑलरेडी भूखी है, प्यासी है, बच्चे हैं, औरतें हैं जिन पे इतना जुल्म किया जाता है, बलूचिस्तान है जिसमें इतना जुल्म किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान उसके लिए पैसे नहीं है उसके पास, तब पाकिस्तान कंगाल है। लेकिन जब हथियार खरीदना होता है, जब इंडिया के खिलाफ कुछ साजिश करनी होती है, जब बॉर्डर लिंक टेररिज्म फैलाना होता है, तब उसके पास फंड्स आ जाते हैं, फाइनेंसेस आ जाते हैं, तब तो पाकिस्तान एकदम माला माल हो जाता है। खैर, आगे अगर हम बात करते हैं इसी विषय में, तो भारत के पास क्या है जो इस रॉकेट फोर्स कमांड का जवाब दे सकता है पाकिस्तान को? तो भारत के पास उसके लिए तो कोई जवाब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे लाख करोड़ गुना चीजें हमारे पास हैं। जैसे कि हमारा सुदर्शन चक्र S-400, जिसकी मार खा के पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हमें रॉकेट फोर्स बनाना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो बाहुबली मिसाइल जो है अग्नि 5, जिसका अभी स्वाद चखा ही नहीं है पाकिस्तान ने, और रॉकेट फोर्स बना रहा है। जब चख लेगा, ये जो पोक कर रहा है हमें कि हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, आधे वर्ल्ड को उड़ा देंगे, सिंधु नदी का ये वो, तो जब चख लेगा इनका अच्छा स्वाद, तब क्या बनाएगा पाकिस्तान, ये तो देखने वाला नजारा होगा दोस्तों। बाकी बराक है, ब्रह्मोस है, पृथ्वी है, आकाश है, अस्त्र है, और इनके प्राइम वेरिएंट्स भी हैं। यानी इन पे तो डिटेल वीडियो किया जा सकता है बताने के लिए कि किस तरीके से ये कैपेबल है पाकिस्तान को ऐसे चुटकियों में उड़ा देने में। खैर, पाकिस्तान की ऐसी छोटी मोटी धमकी तो आती ही रहती हैं, पर फिर भी दोस्तों ये टेंशन क्रिएट करने के कैपेबल है। और जो साउथ एशिया है उसमें एक होड़ हो सकती है कि सबसे पहले डिफेंस वेपन्स हमारे पास होने चाहिए, सबसे अच्छा हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत कर दी है। आगे अगर मैं बात करूं तो चाइना का ये जो पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स है, सबसे पहले बनाया गया था, और इसका नाम बाद में पड़ा है रॉकेट फोर्स। पहले नाम था इसका सेकेंडरी आर्टिलरी कॉर्प्स। अब इसका क्या उद्देश्य है, इसका मुख्य काम क्या होता है? तो न्यूक्लियर और परंपरागत यानी कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं उनका संचालन करना, उनका देखभाल करना। तो ये जो आर्मी है ये चाइना की ये सारा करती है, जो यही कॉपी कर रहा है पाकिस्तान। खैर, अब भारत को क्या कदम आगे बढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना चाहिए और किस तरीके से जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा अपने ओपिनियंस। और आप सभी को भारत के 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सब सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपना हॉलीडे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।